नमस्कार दोस्तों, नेशनल माइथोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 9 रहस्यमयी मणियों के बारे में जिनका वर्णन धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। दोस्तों, वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों में कई तरह की चमत्कारिक मणियों का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाओं में सर्प के सिर पर मणि होने का उल्लेख मिलता है। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जा सकता है। मणि होती थी, यह भी अपने आप में एक रहस्य है। जिसके भी पास मणि होती थी वह कुछ भी कर सकता था। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि अश्वत्थामा के पास मणि थी, जिसके बल पर वह शक्तिशाली और अमर हो गया था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। मान्यता है कि मणियां कई प्रकार की होती थी। दोस्तों, हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मणियां होती हैं। मणि से संबंधित कई कहानियां और कथाएं समाज में प्रचलित हैं। इसके अलावा पौराणिक ग्रंथों में भी मणि के किस्से भरे पड़े हुए हैं। मणियों को सामान्य हीरे से कहीं ज़्यादा मूल्यवान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चिंतामणि को स्वयं ब्रह्मा जी धारण करते हैं, रुद्रमणि को भगवान शंकर धारण करते हैं, कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। इसी तरह और भी कई मणियाँ हैं जिनके चमत्कारों का उल्लेख पुराणों में है। आइए आज हम बात करते हैं प्रमुख 9 मणियों के बारे में। दोस्तों, उनमें पहली है और सबसे प्रसिद्ध है पारस मणि। दोस्तों, आपने कभी न कहीं पारस मणि या पारस पत्थर का नाम तो सुना ही होगा। ये वही पारस मणि है जिसका जिक्र पौराणिक और लोक कथाओं में खूब मिलता है। इसके हजार किस्से और कहानियाँ समाज में प्रचलित हैं। कई लोग यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने पारस मणि देखी है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जहां हीरे की खदान है, वहां से 70 किलोमीटर दूर दनवारा गांव के एक कुएं में रात को रोशनी दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि कुएं में पारस मणि है। पारस मणि की प्रसिद्धि और लोगों में इसके होने को लेकर इतना विश्वास है कि भारत में कई ऐसे स्थान हैं जो पारस के नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोग तो आज अपने पुत्र का नाम पारस भी रखते हैं। दोस्तों, दूसरी है नीलमणि। नीलमणि एक रहस्यमय मणि है। असली नीलमणि जिसके भी पास होती है उसे जीवन में भूमि, भवन, वाहन और राजपथ का सुख होता है। इसे नीलम भी कहा जाता है, लेकिन शनि का रत्न नीलम और नीलमणि में फर्क है। असली नीलमणि या नीलम से नीली या बैंगनी रंग की रोशनी निकलती है जो दूर तक फैल जाती है। विश्व का सबसे बड़ा नीलम 888 कैरेट का है, जो कि श्रीलंका में है, जिसकी कीमत करीब 14 करोड़ आंकी गई है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में नीलम पाया जाता है। कश्मीर में पहले नागवंशियों का राज था। नीलम विशुद्ध रंग मोर की गर्दन के रंग का होता है। कहते हैं कि नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में असली नीलमणि रखी हुई है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कि नीलम का लाभ होता है या नहीं, यह दावे से नहीं कहा जा सकता है। आगे बात करते हैं नागमणि के बारे में। नागमणि को भगवान शेषनाग धारण करते हैं। भारतीय पौराणिक और लोक कथाओं में नागमणि के किस्से आम लोगों के बीच प्रचलित हैं। नागमणि सिर्फ नागों के पास ही होती है। नाग इसे अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि उनकी रोशनी के आसपास जो कीड़े मकोड़ों इकट्ठे हो जाते हैं वह उनको खा सकें। हालांकि इसके अलावा भी नागों द्वारा मणि को रखने के और भी कारण हैं। नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। आम जनता में यह बात प्रचलित है कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिनके सर पर मणि थी। हालांकि पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से हैं। भगवान कृष्ण का भी इसी तरह के एक नाग से सामना हुआ था। छत्तीसगढ़ी साहित्य और लोक कथाओं में नाग, नागमणि और नागकन्या की कथाएं मिलती हैं। मनुज नागमणि के माध्यम से जल में उतरते हैं। नागमणि की यह विशेषता है कि जल उसे मार्ग देता है। इसके बाद साहसी मनुज महल में प्रस्थित होकर नाग को परास्त कर नागकन्या प्राप्त करता है। आगे हम बात करते हैं कौस्तुभ मणि के बारे में। दोस्तों, कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। पुराणों के अनुसार यह मणि समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 मूल्यवान रत्नों में से एक थी।
यह बहुत ही कांतिमान मणि है। यह मणि जहाँ भी होती है वहाँ किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं होती है। यह मणि हर तरह के संकटों से रक्षा करती है। माना जाता है कि समुद्र के तल या पाताल में आज भी यह मणि पाई जाती है। अगली है चंद्रकांता मणि। भारत में चंद्रकांता मणि के नाम पर अब उसका उपरत्न ही मिलता है। इस मणि को धारण करने से भाग्य में वृद्धि होती है। किसी भी प्रकार की गंभीर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इससे वैवाहिक जीवन भी सुखमय व्यतीत होता है। चंद्रकांता मणि का उपरत्न पारदर्शी जल की तरह साफ सुथरा होता है। यह चंद्रमा से संबंधित रत्न होता है। माना जाता है कि असली चंद्रकांता मणि जिसके भी पास होती है उसका जीवन किसी चमत्कार की तरह पलट जाता है। कहने का मतलब यह है कि उसका भाग्य अचानक बदल जाता है। इस मणि की तरह ही उसका जीवन चमकने लगता है। उसकी हर तरह की इच्छाएं पूर्ण होने लगती है। कहते हैं कि झारखंड के बैजनाथ मंदिर में चंद्रकांता मणि है। धन कुबेर की राजधानी अलकापुरी से राक्षस राज रावण द्वारा यहाँ पर मणि जड़ित की गई थी। सुश्रुत संहिता में चंद्र किरणों का उपचार के रूप में उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रमुख है अद्भुत चंद्रकांत मणि। इस मणि की एक प्रमुख विशेषता होती है कि इसे चंद्र किरणों की उपस्थिति में रखने पर इससे जल टपकने लगता है। इस जल में कई अद्भुत औषधीय गुण होते हैं। आगे बात करते हैं स्यमंतक मणि के बारे में। स्यमंतक मणि को इंद्रदेव धारण करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में कोहिनूर को ही स्यमंतक मणि कहा जाता था। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार स्यमंतक मणि के नाम से प्रसिद्ध रहा था। दुनिया के सभी हीरों का राजा है कोहिनूर हीरा। यह बहुत काल तक भारत के क्षत्रिय शासकों के पास रहा। फिर यह मुगलों के हाथ लगा। इसके बाद अंग्रेजों ने इसे हासिल किया और अब यह हीरा ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा हुआ है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कि कोहिनूर हीरा ही स्यमंतक मणि है, यह शोध का विषय हो सकता है। यह एक चमत्कारिक मणि है। भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्होंने मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को असिद्ध करने के लिए जामवंत से युद्ध करा। दरअसल यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजित के पास थी। उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी। अगली है स्फटिक मणि। दोस्तों, स्फटिक मणि सफ़ेद रंग की चमकदार होती है। यह आसानी से मिल जाती है, फिर भी इसके असली होने की जांच कर ली जानी चाहिए। स्फटिक मणि की अंगूठी भी होती है। अधिकतर लोग स्फटिक की माला धारण करते हैं। हालांकि स्फटिक को धारण करने के अपने कुछ खास नियम हैं, अन्यथा यह नुकसानदायक भी हो सकती है। इसको धारण करने से सुख, शांति, धैर्य, धन, संपत्ति, रूप, बल, वीर्य, यश, तेज व बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसकी माला पर किसी मंत्र को जप करने से वह मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। स्फटिक मणि के कई चमत्कारों का वर्णन ज्योतिषियों के ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों, अगली है लाजावर्त मणि। यह मणि भी प्रायः कम ही पाई जाती है। लाजवर्त मणि को धारण करने से बल, बुद्धि एवं यश की वृद्धि होती है। माना जाता है कि इसे विधिवत रूप से मंगलवार के दिन धारण करने से भूत, प्रेत, पिशाच, दैत्य, सर्प आदि का भय नहीं रहता है। दोस्तों, प्रमुख मणियों में से अंतिम मणि जिसके बारे हम बताने वाले हैं वह है उलूक मणि। उलूक मणि यानी उल्लू मणि। उलूक मणि के बारे में ऐसी कहावत है कि यह मणि उल्लू पक्षी के घोंसले में पाई जाती है। हालांकि अभी तक इसे किसी ने देखा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इसका रंग मटमैला होता है। यह किंवदंती है कि किसी अंधे व्यक्ति को यदि घोर अंधकार में ले जाकर दीप प्रज्वलित कर उसकी आंख के पास इस मणि को यदि लगा दिया जाए तो उस अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है। दोस्तों, यह केवल किंवदंती है, कहावत है। दरअसल यह नेत्र ज्योति बढ़ाने में लाभदायक है। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रमुख रहस्यमयी मणियाँ जिनका वर्णन धर्म ग्रंथों में पाया जाता था या पाया जाता है। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये अद्भुत वीडियो और इसकी जानकारी पसंद आई तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।